वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरु कृष्णं वंदे जगतगुरु। बोलो शनि भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है राजा की राजकुमारी। एक पत्नी अपने पति से कहने लगी कि वो तो फिर से रो रही है। वजह पूछी तो बस इतना ही कहा कि प्लीज़ माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कि कहीं वह खुद को नुकसान न पहुँचाए। पति बोला। थोड़ी खामोशी के बाद कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपने बेटी के कमरे में जाते हैं। प्लीज़ हाय पायल, कैसे हो बेटा? बेटी प्लीज़ पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी बोलिए। पिता बोले बस तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो कहती है ओके। बेटी कहे ठीक है, सुनाइए। अब पिता कहते हैं आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की राजा की बड़ी बहू गर्भवती हुई। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटों को हुक्म दिया कि लड़कियों को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं। मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझी कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वह बड़ा बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं, और एक वह बेवकूफ़ पागल एक बेटी के तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। न जाने वह बेवकूफ़ बेटी के लिए बाप न जाने किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ वहाँ आकर कहती है कि वह बेवकूफ़ बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, यही तेरे पिताजी है जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ न होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। अब तेरे पापा अनाथ नहीं हैं, तू बड़ी होकर जिद न करे दादा दादी से मिलने की, इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली थी कि तेरे अलावा दूसरी संतान फिर कभी नहीं बनाएंगे। अब अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर भी वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो, वहाँ एक राजा कैसे सांसें ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने की जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, पापा आप असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थी, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी जहाँ प्रिंसेस फिर से अपने सियासत में लौट आई थी। इससे शिक्षा मिलती है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं आपको उनमें एक अलग ही व्यक्तित्व दिखाई देगा, क्योंकि बच्चे हर दिन नई आदतों को विकसित करने की प्रवृत्ति रखते हैं।
जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है आपका बच्चा संभवतः एक पुरानी आदत को पीछे छोड़ देगा और किसी नई आदत को अपनाएगा। बस ज़रूरत है उन्हें संभालने की। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय।